बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में हम हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम देख रहे हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि हालात बड़े ख़राब है। अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की जब हुकूमत आई तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो नेटवर्क था डार्क वेब का, वो असल में उन्होंने आकर बंद किया। अब आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर एक केस आया है 10 साला फातिमा के साथ, और सबसे हैरान कुन बात है कि असद शाह उसके बारे में जो फातिमा के वकील ने बयानात दिए, उन्होंने कहा कि असल में ये इंटरनेशनल गैंग का हिस्सा है, ये डार्क वेब के लिए काम करता है और इस सारी सूरत हाल में पुलिस उसकी मदद कर रही है। वो रोज रात को अपने घर जाता है, इसकी बीवी इस केस में शामिल है और इसका पूरे का पूरा नेटवर्क काम करता है। इसको बंद किया जाए और उन्होंने कहा कि इन दोनों का कार्ड ब्लॉक किया जाए, ये मुल्क से बाहर ना भागे। देखिए, अब चलिए, बात अगर खुल गई है तो ज़रा बात कर लेते हैं। एक बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें और ये कहीं पर भी लिख कर ले लें। पूरा पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है। पूरा पाकिस्तान एक टांग पर भी असद शाह को सजा देना चाहेगा तो मिलकर आप सब नहीं दे पाएंगे। वो इस सिस्टम के मुंह पर थूकता हुआ निकल जाएगा, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो इतना ताकतवर है। देखिए, जो इंटरनेशनल गैंग पर ये जो वेब पर काम करते हैं, ये क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पर आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क है, देखिए उसकी हवेली में 100-150 लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। आप एक छोटी बच्ची के साथ ऐसी बदकारी करें, एक छोटी सी बात समझिए जरा। देखिए, इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। आप चाहे जितने मर्जी हो, बुरे हो, अच्छे हो, लेकिन हर इंसान चाहेगा कि वो उसका जो ऑपोजिट जेंडर अगर मर्द है तो औरत भी उसको उस जैसी चाहिए, चलो थोड़ी छोटी। लेकिन क्या आप चाहेंगे ऐसे कि 50 साल के आप हों, 60 साल के हों और आप 10-10 साल की बच्चियां उनके साथ बदकारी करें। अब ये जो केस सामने है, उसमें वो लड़की जो है उसको नशा दिया हुआ था और वो नंगा लेटा हुआ था और कंबल ओढ़कर, बीवी उसमें शामिल है। हकीकत टीवी की बात आपको समझ आ गई होगी। बीवियां जो होती हैं, देखिए उनके मुंह में हराम जा रहा होता है, उनको पैसा आ रहा है, उनका फिगर वो इस काबिल होता नहीं कि मर्द उनको छू सके, और वो हराम खा खा के वो फटी होती हैं। और उनको ये होता है चलो ठीक है, हमें गोल्ड आ रहा है, हमारे पास गाड़ियाँ, नौकरानियाँ हैं, जो कुछ भी है हमारा गुजारा हो रहा। और वो खामन जो मर्जी बदकारी करता रहे, उसमें साथ होती हैं, उनको पैसे से मतलब होता है। लेकिन इस केस में तो ये दोनों शामिल हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले जो बंदा पाकिस्तान में पकड़ा गया, उसने क्या कहा था? उसने कहा था 300 यूरो मिलता है हमें। अब आप 300 यूरो को पर वीडियो का आप हिसाब लगा लें, अभी क्या होता है। आपने उसको नशा दिया है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आपने छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ करनी है बदकारी, और बदकारी की वीडियो आनी है, वहाँ पर लाइव आपने दिखा रहे होने वहाँ पर, तो आपको पर वीडियो लेट से आपको $500-600 मिलता है आपको पर वीडियो का। सम टाइम डिपेंड करता है, आपको 1000 मिलता है। अगर उस केस के अंदर आप उस बच्ची को एंड के ऊपर मार देते हैं, उसकी कोई हड्डियां तोड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो फिर आपको उस वीडियो का 5-7, 10,000, 25,000 इतना भी मिल जाता है, और आपने पहले अनाउंस करना होता है। यानी ये इस तरह की सूरत हाल। तो आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये काम चल रहा है और ये बंदा कर रहा है, आप इसको हाथ लगा सकते हैं। नूर मुकद्दम का जो केस था, उसमें क्या हुआ था? जाहिर जाफिर का उसे बलि चढ़ाई थी और उसने सूरज गरूब होने का इंतजार किया। आप उसका कुछ बिगाड़ सके? आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है इनके साथ। इसका आप सोचिए, वकील कह रहा है कि काम कर, आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं? बताइए आप। वो कहता मैं पीर हूँ, मैं बहुत बड़ा, मेरे मुरीद है, और मुरीद, हर मुरीद एक एक लड़की देता है। सोचिए, वो 100-150 लड़कियों के साथ 150 वीडियो बनाता है। आप पर वीडियो के हिसाब से लगा ले कि 500 से $1,000 उसको मिलता है, तो आप सोचिए वो $1.5-2 लाख तो वैसे ही छाप लेता है। और इस सूरत हाल में वो कितनी दफ़ा ये करता है, कितना बड़ा नेटवर्क है। वो तो नंगा लेटा हुआ था, 2 AC चल रहे थे, चिलर, और वहाँ पर डेक थे, पूरा एक माहौल कमरे के अंदर बना हुआ है। और उसने इतनी बदकारी की, उसने नशा दिया हुआ था, उसके साथ वो करता रहा, वो लाइव दिखाता रहा। तो उसकी बीवी पीछे से आगे कहती है कि देखो मर तो नहीं गई है कहीं, तो वो फिर देख रहे हैं। ये वो इस वीडियो में नजर आ रहा है। ये आपके मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, खुदा का वास्ता इसको इस्लामिक मुल्क है ना बंद करें। आपके मुल्क में सब है सिवाय इस्लाम के। हालिया आपने जड़ावाला के अंदर गैर मुस्लिमों के गिरजाघर जला दिए।
वहां पर लोग कहते हैं कि हम सड़कों पर इबादत करेंगे। बताइए, आपके मुल्क की ये सूरत हाल है। आपका मुल्क इस वक्त सही मायनों में बिल्कुल पीक पर है अल्लाह के अजाब के लिए। अगर आप ये समझ रहे हैं, कान खोलकर ये सुन लीजिए बात, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त आने वाला है, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। कभी ऐसा हुआ है एक कौम बदकारी, जना, शराब, जुल्म, कत्ल, गबन, धोखा, फ्रॉड और न जाने कितनी चीजों में पीक पर हो और उसके साथ खैर हो जाए। आप इंसानी तारीख उठाकर देख लें, हजारों साल की किताबें उठाकर देख लें, कभी ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं ऐसा हुआ। यूरोप में अजाब नहीं आ सकता जब तक कि वहां पर बदतरीन वहां पर आप जाकर देख लें, यूक्रेन में देख लें, यूरोप में देख लें, रशिया में देख लें, यूएस में देख लें, कनाडा में देख लें, वहां बिकनी और आम रूटीन में कपड़े को पूरा पहनते ही नहीं है। क्या वहां पर अजाब आ गया? आप जब तक अपने करतूत नहीं ठीक करेंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। आपके मुल्क के ऊपर तय हो चुका है कि अजाब आना है और आना ही आना है, क्योंकि आपके मुल्क में हरामखोरी इतनी बढ़ गई है। आपकी जो मजहबी लीड है कुरान सामने रखकर छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते। आपके मुल्क के वडेरे, आपके मुल्क के ताकतवर लोग देखिए क्या हाल कर रही है, सचा ने क्या किया है। और ये जो नेटवर्क है उसमें आप सोचिए जरा, बीमार, नफ्सियाती पागल, शैतान के नुमाइंदे ये सब लोग रहते हैं। वो सब इसको देखते हो, बीमार ज़हनियत होती है और उनको बिल्कुल शौक है। अब याद कीजिए ये जो हालिया एप्स्टीन जेफरी का केस आया था, उसमें क्या था? बिल गेट्स से लेकर सारे बड़े बड़े जो जाते थे इसके फार्म हाउस पर, छोटी छोटी बच्चियां उनको प्रोवाइड करते थे, वो क्या मामला था? भूल गया सारा वर्ल्ड उसको। उसके बाद जेल में इसको टपका दिया गया और कह दिया गया थी 15 सीसीटीवी कैमरे उसी वक्त खराब हो गए थे। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस बंदे का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे उसको फांसी की सजा भी क्यों ना हो जाए, आप उसका बाल भी बीका नहीं कर सकते, कुछ नहीं आप कर सकते उसका। वो बड़ा ताकतवर है। जो इंटरनेशनल गैंग वाले होते हैं, अब होता क्या है, अब अगले कुछ अरसे के अंदर आपको मीडिया पर टोटली इस खबर को खत्म होते हुए आप देखेंगे, यानी कोई बात भी नहीं करेगा कोई बंदा। अलाउड मीडिया को कह दिया जाएगा कि दोबारा आपने बात नहीं करनी, सोशल मीडिया भी ठंडा हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। 1 डेढ़ 2 साल बाद इक्का दुक्का कोई खबर आएगी, बस ठीक है। उसके बाद इस सारी सूरत हाल में आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे हम लोग उल्टे भी लटक जाएं। उनका नेटवर्क इतना बड़ा है, उनके हर लेवल पर अप्रोच है, उनकी हर लेवल पर ताकत है, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इस सारी सूरत हाल में आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह ये बात बिठा लें कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है कि जहां पर तयशुदा बात है कि आप अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते, क्योंकि आपने इस्लाम के नाम पर मुल्क लिया। और इस्लाम का जितना मजाक यहाँ पर उड़ाया जाता है, याद रखिएगा, किसी इंटरनेशनल सतह पर गैर मुस्लिम मुल्क में भी नहीं उड़ाया जाता। बताइए, पाकिस्तान के अंदर कुरान सामने रखकर मसाजिद में बच्चों के साथ बदकारी होती है, लड़कों के साथ बदकारी होती है। दुनिया में किसी जगह पर आप बता दें इंटरनेशनल सतह पर, यूरोप या किसी मदरसे में इस तरह की हरकतें होती हैं। आपका मुल्क है इस्लामिक नाम पर, वहां पर होता है। आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हाल है, लड़कियों के साथ नंबर लेने के लिए उनको अपने साथ सुलाया जाता है, पार्टीज में भेजा जाता है। आपकी छोटी बच्चियां यहाँ पर महफूज नहीं है, आपके लड़के महफूज नहीं है। आपके मुल्क में करप्शन है। जिस मुल्क के अंदर लोग हराम खाकर कहें कि हमने उम्रा करने जाना है, लोगों का हक मारकर, ये जो आप जाकर हरम के चक्कर लगाते हैं तवाफ करने के लिए, ये हराम के पैसों से किया हुआ उम्रा, इससे लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होने। जो मर्जी आप कह लीजिए, हमें जो सिखाया जाता है मजहबी लीड ने कि जी वो आप सारी जिंदगी गुनाह करते रहे, बस आप एक दफा तौबा कर ले आपको माफी मिल जाएगी। अल्लाह पाक ने कहा है कि मैंने हकूकुल्लाह माफ कर देने। तुम किसी का माल लुटा हुआ है, तुमने किसी यतीम का माल हड़प कर खा लिया है और तुम कहोगे कि ठीक है, मैं अब अरबों की जायदाद पे एम्पायर पे बैठा हुआ हूँ, अल्लाह मुझे तुम माफ कर दे, तो आपको उस यतीम का माल खाकर आप चुप कर जाएंगे? ऐसे नहीं होता। बड़ा हिसाब होना है, यहाँ पर भी होना है, वहां पर भी। देखिए, यहाँ पर तो शायद ना हो, ये बात बिल्कुल तय है, जालिम को यहाँ कभी सजा नहीं मिली, ये बड़ी चीज तय है, आपके मुल्क में नहीं मिलेगी। पाकिस्तानियों का हिसाब जो है, आम पाकिस्तानियों का जो बेचारे रुल रहे हैं,
उनका हिसाब किताब तो शायद अल्लाह पाक ना ले, क्योंकि इतना जुल्म उन्होंने यहाँ पर तकलीफें सह ली हैं कि आखिरत में खैर हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने किया उनको यहाँ पर सज़ा नहीं मिलेगी, उनको शायद अब एंड पर ही मिलेगी, और हमारे पास इस दुनिया में इनको देने के लिए सज़ा भी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।